हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ भैया सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज हमें भाई जो है आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा और जो है आतंकवाद देखना है, मतलब इस चैप्टर को जो है बाकायदा जो है हम लोगों को कंप्लीट करना है। इंटरनेट सिक्योरिटी एंड टेररिज्म जो है ये हम लोग को टेररिज्म जो है ये पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से जो है भैया देखना है। तो आप सभी लोग देख सकते हो, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा का ढांचा यहाँ पर इमेज दिखाया गया है उस क्षेत्र में। किस प्रकार से पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ये सारी की सारी जितनी भी हैं, मतलब आर्मी वगैरह सब मिलाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, कुछ आंतरिक रूप से और कुछ जो है बाहरी आतंकवाद से, इन सब से जो है हमारी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है पहला हम लोग क्या देखेंगे भैया, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व, क्या भैया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बन जाता है, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा भैया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होगा भैया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इसका क्या होता है भैया? फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इसका क्या है भैया? फुल फुल फॉर्म है। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या भारत का जो है सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। सीआरपीएफ क्या है भैया? या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है भारत का जो है सबसे बड़ा केंद्रीय क्या है? सशस्त्र पुलिस बल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है भैया 27 जुलाई 1900 जो है 39 को हुई थी। कब हुई थी भैया? 27 जुलाई 1939 को, यानी कि स्वतंत्रता से पहले ही जो है इसकी जो है स्थापना हो गई थी। इसको स्वतंत्रता से पहले क्या कहा जाता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। इसको स्वतंत्रता से पहले क्या कहा जाता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1939 को ही हो गई थी। स्वतंत्रता से पहले इसे क्या कहा जाता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। वर्ष 1949 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सीआरपीएफ कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, कब भैया? वर्ष 1949 में बदला गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलता है सीआरपीएफ का? तो नई दिल्ली में देखने को मिलता है। आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। इसका मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। क्या है भैया? सर्विस एंड लॉयल्टी जो है इसका क्या है? मोटो है, यानी कि आदर्श वाक्य इसका है। ठीक है, इसके मुख्य कार्य हम लोग देख लेते हैं। तो राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। राज्यों को कानून व्यवस्था क्या करता है भाई? बनाए रखने में मदद करता है। दंगों को नियंत्रित करता है। चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रदान करें। नक्सल विरोधी अभियान चलाना। इसके मुख्य कार्य क्या क्या है सीआरपीएफ के? तो यह जो है राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है, कानून और व्यवस्था को। दंगों को नियंत्रित करता है सीआरपीएफ। और जो चुनाव के दौरान जो है सुरक्षा प्रदान करता है सीआरपीएफ। चुनाव जब होते हैं उस टाइम सुरक्षा प्रदान करता है। और नक्सल विरोधी अभियान चलाता है। ठीक है, नक्सल विरोधी क्या चलाता है भैया? अभियान चलाता है। और इसकी विशेष इकाइयां क्या है? आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स। एक मिनट रुकना भाई। आरएएफ क्या है भैया? रैपिड एक्शन फोर्स। इसका गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कब हुआ था भैया? इसकी और एक इकाई है किसकी? सीआरपीएफ की। इसकी इकाई क्या है? आरएएफ। आरएएफ का गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। यह नीली वर्दी पहनती है। आरएएफ देखते होंगे आप सभी लोग, नीली जो ऐसे नीली वर्दियां होती है उस पर चितकबरे से ऐसे ऐसे कहीं कहीं होता है ना, वो नीली वर्दी वाले क्या होते हैं भैया? क्या होते हैं? आरएएफ होते हैं। क्या होते हैं भैया? आरएएफ जो है नीली वर्दी पहनते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है दंगों को तुरंत रोकना है। इसका मुख्य कार्य क्या है भैया? दंगों को तुरंत रोकना है। किसका भैया? रैफ का कार्य, यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स का कार्य क्या है भैया? दंगों को तुरंत रोकना। अभी जब आप सभी लोगों ने देखा होगा दिल्ली में जो एसएससी प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो वहां पर भी ये चीजें आप सभी लोगों को देखने को मिली होंगी। ठीक है, आरएएफ। ठीक है, आरएएफ की ही वहां पर तैनाती हुई थी। ठीक है, कोबरा यानी कि कमांडो बटालियन फॉर रिजुल सॉरी रिजॉल्ट एक्शन। ठीक है, यह जो है नक्सलवाद से निपटने के लिए बनाई गई विशेष यूनिट है कोबरा। ठीक है, कोबरा जो है ये क्या भैया? नक्सलवाद से निपटने के लिए बनाई गई विशेष यूनिट है। ठीक है, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसे भारत की जो है
रक्षा की पहली पंक्ति कहा गया, इसे क्या कहा गया, भारत की रक्षा की पहली पंक्ति किसको कहा गया भैया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वह बीएसएफ को कहा गया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको कहा गया भैया, तो वह जो है भैया बीएसएफ को कहा गया है। इसकी स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसकी स्थापना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 की हुई थी। वर्ष 1965 में के जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसकी जो है जरूरत महसूस हुई थी। इसकी जरूरत हमें कब महसूस हुई थी, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसी के बाद जो है इसकी जरूरत हुई थी। ठीक है, इसकी जो है उसी टाइम जो है जरूरत हमें महसूस हुई थी। कब, 1 दिसंबर 1965 को, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध के बाद इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। जीवन पर्यंत कर्तव्य भाई जो है इसका क्या है भैया, आदर्श वाक्य भाई। लेकिन अब अग्निवीर वगैरह चलाकर 5 वर्ष ही कार्य कर दिया गया है। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है, शांति काल में सीमाओं की रक्षा करना, सीमा पार जो है तस्करी और घुसपैठ को रोकना। विशेष केस में यह मुख्य रूप से जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात है। विशेषता इसका क्या है, बीएसएफ दुनिया का एकमात्र ऐसा बल है जिसके पास अपनी ऊंट सवार टुकड़ी और महिला प्रहरी टुकड़ी है। बाघा बॉर्डर की जो है सेरेमनी भी बीएसएफ ही करती है। बाघा बॉर्डर जो है उसकी सेरेमनी जो है कौन करती है, बीएसएफ ही करती है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रख लेना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं सीआईएसएफ। क्या देखते हैं भैया, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या भैया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो है सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देश की संपत्ति और उपक्रमों की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी पर है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देश की संपत्ति और उपक्रमों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है भैया इसी बल पर है। मतलब इसी जो सीआईएसएफ है इसी के ऊपर है। इसकी स्थापना जो है भैया कब हुई थी, 10 मार्च, एक सेकंड थोड़ा सा छोटा कर लो पेन भाई, इसमें जो है चल नहीं पा रहा है सही से। इसकी स्थापना जो है भैया 10 मार्च 1969 को हुई थी। कब हुई थी भैया, इसकी स्थापना सीआईएसएफ की 10 मार्च 1969 को हुई थी। कब हुई थी भैया, 1969 को हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया, नई दिल्ली में। देख सकते हो नई दिल्ली में जो है इन तीनों का मुख्यालय हो गया, किसका किसका, सीआईएसएफ का, बीएसएफ का, सीआरपीएफ का। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और जो है सीआईएसएफ और बीएसएफ तीनों का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में देखने को मिलता है। आदर्श वाक्य क्या है, संरक्षण और सुरक्षा। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी जो है इसका क्या भैया, आदर्श वाक्य है। मुख्य कार्य क्या है, सरकारी उपक्रमों, नवरत्न कंपनियों की सुरक्षा। ठीक है, सरकारी उपक्रम जो है और क्या भैया, नवरत्न जो कंपनियां उनकी सुरक्षा करना जो है इसका क्या है, मुख्य कार्य है। हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में भी जो है देखेंगे आप लोग इन्हीं की सुरक्षा होती, यही लोग जो है सीआईएसएफ ही सुरक्षा करती है। ठीक है, ऐतिहासिक स्मारक जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, इनकी सुरक्षा भी सीआईएसएफ करती है। विशेष तथ्य क्या है सीआईएसएफ के बारे में, तो सीआईएसएफ के पास एक विशेष फायर विंग है, मतलब आग बुझाने वाली शाखा भी है। यह बल जो है प्राइवेट कंपनियां जैसे इंफोसिस, रिलायंस, जामनगर रिफाइनरी को भी भुगतान के आधार पर सुरक्षा देती है। क्या देती है भैया, भुगतान के आधार पर जो है वो भुगतान करता है, फिर ये इनको जो है सुरक्षा देता है। ठीक है, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ये जो है हिमवीर के नाम से भी जाने जाते हैं। ये क्या भैया, हिमवीर के नाम से भी जाने जाते हैं। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये जो है तिब्बत, भारत जो है और तिब्बत सीमा पर तैनात पुलिस है। ये जो है हिमवीर के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। ये क्या रहते हैं भैया, बहुत ऊंचाई पर बर्फ में रहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी, भारत चीन युद्ध के बाद। भारत चीन युद्ध के बाद 1962 में जो है 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। क्या है भैया इसका आदर्श वाक्य, शौर्य, दृढ़ता और क्या भैया, कर्मनिष्ठा जो है इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, आईटीबीपी जो है
भारत तिब्बत जो है सीमा पुलिस, ये जो है हिमवीर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बर्फ में रहते हैं, इसीलिए इनको हिमवीर भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। किसकी स्थापना भैया? आईटीबीपी की। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को। किसके बाद? भारत और जो है चीन के युद्ध के पश्चात हुई थी। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया? नई दिल्ली में देखने को मिलता है। मतलब अभी तक 4 चीजें हमने पढ़ी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी। इन चारों का मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है हमें भैया? नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है? भारत चीन सीमा की निगरानी करना। भारत चीन की जो सीमा है उसकी निगरानी करना। ठीक है, लद्दाख से जो है अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, क्या करना है भैया? भारत चीन की जो है सीमा की जो है, भारत चीन सीमा, यहाँ देख सकते हो आप सभी लोग, लद्दाख, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक की पूरी सीमा की सुरक्षा जो है इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत भैया? आईटीबीपी के अंतर्गत। ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्र या जो है युद्ध विशेष, इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप लोग ऊंचाई पर जो है क्या कर सकते हैं? युद्ध लड़ सकते हैं बेहतरीन ढंग से। ठीक है, विशेष तथ्य क्या है? इन्हें कैलाश मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी भी दी जाती है। ये प्राकृतिक आपदाओं आपदाओं में जो है बचाव का कार्य में जो है सबसे आगे रहता है। ये जो आईटीबीपी वाले हैं, ये भैया जो है प्राकृतिक आपदाओं से जो भी अव्यवस्थाएं फैलती हैं उनको जो है सुरक्षा देने या फिर उनमें बचाव कार्य के लिए जो है ये भैया सबसे आगे रहती हैं। कौन भैया? आईटीबीपी। आईटीबीपी जो है भैया सबसे आगे रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल, यह जो है एक मित्रवत सीमा रक्षक बल है। सशस्त्र सीमा बल यह एक जो है मित्रवत सीमा रक्षक बल है। वर्ष 1963, वर्ष 1963 शुरुआत में इसका नाम जो है स्पेशल सर्विस ब्यूरो था, यानी कि एसएसबी, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हुआ करता था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो हुआ करता था। ठीक है, पहले। लेकिन तो अब जो है भैया क्या हो गया? सशस्त्र सीमा बल हो गया। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1963 में हुई थी। ये क्या भैया? मित्रवत सीमा रक्षक बल है। मतलब जहां पर जो है मित्रता होती है वहां पर जो है ये सीमा की रक्षा करते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देख रहे हो, अभी तक 5 चीजें हमने पढ़ी, पांचों का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। क्या है भैया? सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। ठीक है, भारत नेपाल, इसका कार्य क्या है भैया? मुख्य कार्य भारत नेपाल, भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा जो है, चूंकि ये सीमाएं बहुत खुली है इसलिए यहाँ तस्करी रोकना इनका बड़ा काम है। ठीक है भाई, ये जो है एसएसबी, एसएसबी वाले कहाँ पर रहते हैं? भारत और भूटान वाली जो, सॉरी, नेपाल और जो भूटान से सीमा हमारी लगती है वहां पर रहते हैं। बाकी आईटीबीपी जो है चीन की तरफ रहते हैं। ठीक है, और जो है बीएसएफ जो है आप सभी लोगों को तो पता है पाकिस्तान और जो बांग्लादेश वाली सीमा पर लगे रहते हैं। ठीक है, इतिहास इनका शुरुआत में जो है इसका गठन सीमावर्ती इलाकों में जो है लोगों के बीच देशभक्ति जगाने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया गया था। वर्ष 2001 के बाद जो है इसे सीमा रक्षक बल नाम दिया गया। ठीक है, सीमा रक्षक बल जो है नाम इसको दिया गया था 2001 में। ठीक है, शुरुआत इसका कैसे हुआ था कि इसका गठन जो है भैया सीमावर्ती इलाकों में लोगों के बीच जो है देशभक्ति जगाने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया गया था। ठीक है, असम राइफल्स, ए आर, असम राइफल्स भैया, ए आर जिसको बोलते हैं असम राइफल्स। असम राइफल्स यह भारत की सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, असम राइफल्स। ठीक है, इसकी स्थापना 1800 वर्ष 1835 में हुई थी। तब इसका नाम जो है कछार लेवी था। क्या था भैया? कछार लेवी जो है तब इसका नाम था। तब इसका नाम क्या था भैया? कछार लेवी था। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1835 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया असम राइफल्स की? तो 1835 में हुई थी। इसका नाम क्या था भैया? कछार लेवी था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शिलांग, मेघालय में। असम राइफल्स
असम यहाँ है भाई, मेघालय यहाँ है भाई। मेघालय में जो है इसका देखने को आप सभी लोग को मिल सकता है कि जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है मेघालय में, ठीक है। इसका जो है क्या भैया, मुख्यालय जो है मेघालय में। उपनाम क्या है इसका, उपनाम क्या है भैया, तो इसका उपनाम जो है पूर्वोत्तर का प्रहरी है। क्या भैया, पूर्वोत्तर का जो है प्रहरी इसका उपनाम है। इसका उपनाम क्या है भैया, पूर्वोत्तर का प्रहरी, और जो है पहाड़ी लोगों का मित्र। इसका उपनाम क्या देखने को मिलता है, ये जो पूर्वोत्तर वाला इलाका है उसका जो है पहाड़ी, यानी कि पूर्वोत्तर का प्रहरी, और क्या भैया, पहाड़ी लोगों का मित्र, पहाड़ी लोगों का मित्र, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है इसका, पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, और भारत और म्यांमार जो सीमा है उसकी जो है सुरक्षा करना, जो है किसका काम है भैया, असम राइफल्स का। असम राइफल्स पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं भैया, ठीक है। दोहरा नियंत्रण, असम राइफल्स एकमात्र ऐसा बल है जिस पर जो है दो मंत्रालयों का नियंत्रण रहता है। प्रशासनिक नियंत्रण वेतन और भर्ती के लिए जो है गृह मंत्रालय के पास होता है। परिचालन नियंत्रण यानी कि ऑपरेशन और तैनाती के लिए जो है भारतीय सेना यानी कि रक्षा मंत्रालय के पास होता है भैया, ठीक है। वेतन और भर्ती के लिए जो है गृह मंत्रालय, प्रशासनिक नियंत्रण के लिए, ठीक है भैया, और परिचालन नियंत्रण के लिए जो है भैया ऑपरेशन तैनाती के लिए भारतीय सेना जो है रक्षा मंत्रालय के पास। एनएसजी, एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। कार्य इसका क्या था भैया, आतंकवाद विरोधी और जो हाईजैकिंग विरोधी ऑपरेशन करना। जो आतंकवाद विरोधी जो कार्य थे उसको करना, और जो है हाईजैकिंग, हाईजैकिंग जो है मतलब जैसे कोई चीज हाईजैक कर ली गई उसको जो है रोकने के लिए एनएसजी की जो है क्या हुई थी भैया, स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। इसे जो है आर्मी और पुलिस दोनों में जवान होते हैं। इसमें क्या होता है भैया, आर्मी और पुलिस के दोनों जवान होते हैं, दोनों जवान होते हैं। ये विशेष, ये किसी विशेष सीमा की रक्षा नहीं करते हैं बल्कि विशिष्ट स्थिति से निपटते हैं। ये भैया किसी भी सीमा की जो है रक्षा नहीं करते हैं, ये जो है सिर्फ विशिष्ट स्थिति में जो है निपटते हैं, ठीक है। जब जैसे कोई भी हाईजैक होता है कोई भी चीज, और जो है आतंकवादी जैसे अंदरूनी आतंकवादी जो चीजें होती हैं वहां पर जो है ये करता है कार्य अपना। आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। आईबी का कार्य क्या है भैया, यह आंतरिक सुरक्षा, यह भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। यह कभी यह भारत की आंतरिक जो है खुफिया एजेंसी है, इंटरनल इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, तो वर्ष 1887 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, वर्ष 1887 में हुई थी। यह दुनिया की जो है सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक है। यह क्या भैया, दुनिया की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक है। स्वतंत्रता के बाद जो है 1947 में इसे पुनर्गठित किया गया था, ठीक है। वर्ष 1887 में जो इसकी स्थापना हुई थी किसकी भैया, आईबी की, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो है स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1887 में हुई थी, ठीक है। यह दुनिया की क्या मानी जाती है, सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है। स्वतंत्रता के बाद जो है 1947 में इसका क्या हुआ था भैया, पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, नई दिल्ली में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या है, जागृता अहर्निशा यानी कि सदा सतर्क, ये जो है इसका क्या है भैया, आदर्श वाक्य है। इसका मंत्रालय क्या है भैया, गृह मंत्रालय। इसका मंत्रालय क्या है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है। कार्य इसका क्या है भैया, तो देश के भीतर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवादी विरोधी अभियानों में पुलिस सेना को इनपुट देना, और जो है सीमावर्ती क्षेत्र में जो है निगरानी करना। वीवीआईपी सुरक्षा खतरे का आकलन करना, कि यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन सुरक्षा जो है, उनकी सुरक्षा जो होती है उनका जो है आकलन करना। जैसे मान लो प्रधानमंत्री जी कहीं पर जा रहे हैं भारत में ही, तो वो सब सारी जानकारियां कि यहाँ पर कुछ खतरा हो सकता है क्या कैसे, वो सब कुछ जो है आईबी देखती है, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो देखती है, ठीक है। आईबी की अभी शायद वैकेंसीज वगैरह भी आई थी एमटीएस वगैरह की, ठीक है। इस प्रकार से वैकेंसीज देखने को मिली थी, ठीक है, आईबी की। तो आईबी काफी अच्छी वैकेंसी होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 1968 तक आईबी है आंतरिक और बाहरी दोनों खुफिया काम देखती थी। बाद में आईबी को अलग कर दिया गया था। वर्ष 1968 तक जो है आईबी ही देखती थी, आईबी ही सारी की सारी चीजें देखती थी, आंतरिक और बाह्य दोनों जो है खुफिया जानकारियां जो है आईबी ही लेकर आते थे, ठीक है। फिर जो है रॉ का गठन हुआ, यानी कि रिसर्च
एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का फिर स्थापना हुआ। ये भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है। ये भारत की क्या भैया, बाहरी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1968 को हुई थी। 1962 के चीन युद्ध के बाद जो है, और जो है 1965 में जो है पाकिस्तान युद्ध के में जो है खुफिया विफलता के बाद जो इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? रॉ की स्थापना कब हुई थी भैया? तो जो है खुफिया जो क्या हुआ था, विफलता हुई थी 1962 में चीनी युद्ध, और जो 1965 में जो है पाकिस्तानी युद्ध में जो है खुफिया विफलता जो इनकी हुई थी भारत हम लोगों की। तो उस कारण से जो है हमने क्या किया था, रॉ की जो है स्थापना की थी। कब? 21 सितंबर 1968 को। इसके संस्थापक कौन है? रामेश्वर नाथ काव। इसके संस्थापक कौन है? रामेश्वर नाथ काव। इन्हें भारतीय जासूसी का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय जासूसी का पितामह जो है किसे कहा जाता है? रामेश्वर राव जो है, रामेश्वर नाथ काव को जो है कहा जाता है। भारतीय जासूसी का पितामह जो है भैया, वह जो है रामेश्वर नाथ काव को कहा जाता है। यह जो है रॉ के क्या है भैया, संस्थापक माने जाते हैं। इनका रॉ का जो है क्या है भैया, मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? तो नई दिल्ली में देखने को मिलता है। आदर्श वाक्य, धर्मो रक्षति रक्षिता। क्या है भैया? धर्मो रक्षति रक्षिता। ये जो है इसका अर्थ क्या है? धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है भैया। धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। इसका क्या है भैया? आदर्श वाक्य है। रिपोर्टिंग यह किसको करता है? यह जो है सीधे प्रधानमंत्री कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से प्रधानमंत्री को जो है रिपोर्ट करती है। यह संसद के प्रति जो है जवाबदेही नहीं है। यह आरटीआई के बाहर है भाई। ये संसद को कोई किसी प्रकार से जो है जवाबदेही जो है नहीं देगी संसद को, ठीक है। यह उन सब से जो है क्या भैया, बाहर होती है, ठीक है, जवाबदेही से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य कार्य क्या है? विदेशी खुफिया, यहाँ पर खुफिया लिख दिया ना भाई, खुफिया यहाँ पर रहना चाहिए। अब सही हो गया। खुफिया जो है जानकारी जुटाना, पड़ोसी देशों की और देश के बाहर आतंकवादी विरोधी अभियान, भारत में के जो है परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा, ये सारी की सारी चीजें कौन देखता है भैया? रॉ देखता है, ठीक है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ जो है इन्वेस्टिगेशन यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, यह भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है भैया 1963 में हुई थी। संथानम समिति के जो है सिफारिश पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है। संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी, किसकी भैया? तो सीबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1963 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में देखने को मिलता है। मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो भैया कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। किसके भैया? कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आदर्श वाक्य क्या है? उद्यम निष्पक्षता और जो है अखंडता। आदर्श वाक्य क्या है? उद्यम निष्पक्षता और जो है आदर्श सॉरी उद्यम निष्पक्षता और अखंडता, इंडस्ट्री इम्पेरेटिलिटी और क्या, इंटेग्रिटी, ठीक है। ये जो है क्या भैया, इसका आदर्श वाक्य है। मुख्य कार्य क्या है इसका भैया? भ्रष्टाचार, आर्थिक और जो है गंभीर अपराधियों अपराधों की जांच करना। क्या भैया? गंभीर अपराधों की जो है जांच करना जो है इसका क्या है? प्रमुख कार्य, ठीक है। आर्थिक है और जो गंभीर आरोपों की जांच करना जो है इसका मुख्य कार्य है। राज्यों के अनुरोध या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश पर जो है जांच करना जो है, या क्या भैया इसका मुख्य कार्य है सीबीआई का कार्य। सीबीआई हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पर जो है जांच करती है, या फिर जो है राज्यों के अनुरोध पर, ये राज्य जब अनुरोध करता है, ठीक है। विशेष तथ्य क्या है? यह भारत में जो है इंटरपोल की नोडल एजेंसी है। यह क्या भैया? भारत में इंटरपोल की क्या है भैया? नोडल एजेंसी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? यह भारत में इंटरपोल की जो है क्या मानी जाती है? नोडल एजेंसी जो है मानी जाती है, ठीक है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन जो है एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन गेशन जो है एजेंसी यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यह भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। यह क्या भैया? भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी प्रवर्तन जो है क्या है? कानून माना जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना 31 भाई ये क्या
इसकी स्थापना जो है 31 दिसंबर 2008 को, इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 31 दिसंबर 2008 को हुई थी। कब हुई थी भैया इसकी स्थापना? 31 अक्टूबर दिसंबर 2008 को हुई थी। ठीक है। एनआईए एक्ट 2008 के तहत हुई थी। किसके तहत हुई थी? एनआईए एक्ट 2008 के तहत जो इसकी स्थापना हुई थी। 26/11 मुंबई हमले के बाद एक जो है संघीय एजेंसी की जरूरत महसूस हुई थी, तभी जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, इसके बाद जो है संघीय यानी कि फेडरल एजेंसी की जरूरत महसूस हुई थी, इसीलिए एनआईए की स्थापना हुई थी। ठीक है। 31 अक्टूबर 2008 के बाद जो है यह हुआ था। ठीक है। स्थापना इसकी हुई थी। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है? तो नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है भैया? तो नई दिल्ली में जो है इसका मुख्यालय हमें देखने को मिलता है। मंत्रालय या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके भैया? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसकी शक्ति क्या होती है। इसे आतंकवाद मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति नहीं चाहिए, पूरे भारत में स्वतः संज्ञान जांच कर सकती है। यानी कि ये जो एनआईए ये भाई पूरे भारत में स्वतः ही जांच कर सकती है, इसे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती, किसी भी राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं। एनआईए अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश में आकर जांच कर सकती है, चाहे तो बिहार में जाकर जांच कर सकती है, चाहे तो पश्चिम बंगाल में, चाहे तो असम, मतलब कहीं भी ये जाकर जांच कर सकती है। ठीक है। इसका कार्य क्षेत्र क्या है? आतंकवाद, जाली मुद्रा, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले और जो है मानव तस्करी को रोकना। ठीक है भाई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को जो है रोकना, ये सारी की सारी जो है इसके कार्य क्षेत्र हैं। और जो है ये क्या है भैया? नेट ग्रिड। ठीक है। यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है। यह कोई एजेंसी नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस मास्टर डेटाबेस है। अवधारणा इसकी जो है 26/11 हमले के बाद जो हुई थी। प्रोजेक्ट वर्ष जो है 2009 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है भैया? कोर सुरक्षा एजेंसियों आईबी, रॉ, सीबीआई आदि को डेटाबेस से जो है जोड़ना। ठीक है। कार्य प्रणाली क्या है? संदिग्धों को ट्रैक करने के लिए बैंकिंग, टैक्स और क्या है, इमिग्रेशन यानी कि वीजा, एयर ट्रेवल और जो है टेलीकॉम डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर ये लाता है भाई। नेट ग्रिड क्या लाता है? एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सारी की सारी चीजें ला देता है। उसकी बैंकिंग सेवाएं क्या है, वो पैसे कहाँ से उसके पास आ रहे हैं, किस प्रकार से ट्रांजेक्शन, वो टैक्स किसको दे रहा है भाई, उसका वीजा किस प्रकार से, एयर ट्रेवल वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ आ रहा है, और उसके फोन पर किसका फोन फोन आ रहा है, या किसके किससे बात वगैरह हो रही है, ये सारी की सारी जो है नेट ग्रिड जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है क्या करवाता है? उपलब्ध करवाता है। ठीक है। आतंक विरोधी और जो है युद्ध। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से युद्ध हुए हैं। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वर्ष 1984 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था भैया? वर्ष 1984 में हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था भैया? वर्ष 1984 में हुआ था। कब हुआ था भैया? वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। स्थान जो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। स्थान कहाँ पर भैया? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में हुआ था। जर्नल जो है सिंह भिंडारा वाले और जो है खालिस्तानी आतंकवादियों को बाहर निकालना। जर्नैल सिंह जो है भिंडारा वाले और जो खालिस्तानियों आतंकवादी जो थे, इनको बाहर निकालने के लिए जो है हुआ था स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्ष 1984 में। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है वर्ष 1986 से 88, वर्ष 1986 से 88 जो है ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ था। स्वर्ण मंदिर से बचे हुए आतंकवादियों को जो है साफ करना। यह ब्लू स्टार से ज्यादा सफल और जो है संयमित माना गया। इसे जो है एनएसजी का जो है बड़ा रोल था इस अभियान में। क्या था भैया? इस ऑपरेशन में क्या था? एनएसजी का बड़ा रोल माना जाता है। ठीक है। ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन जो है भैया पवन। ऑपरेशन पवन जो है 1987 में। कब हुआ था भैया? 1987 में जो है ऑपरेशन पवन हुआ था। श्रीलंका में जो है शांति सेना भेजकर लिट्टे के खिलाफ जो है कार्रवाई करना। श्रीलंका में जो है शांति सेना भेजकर लिट्टे के खिलाफ जो है क्या करना था भैया? कार्रवाई करना। ये जो है ऑपरेशन पवन के तहत हुआ था। ऑपरेशन कैक्टस ये जो है वर्ष 1988 में हुआ था। ऑपरेशन कैक्टस कब हुआ था भैया? वर्ष 1988 में हुआ था ऑपरेशन कैक्टस। इसका उद्देश्य क्या था? मालदीव में तख्ता पलट को रोकने के लिए भारतीय सेना भेजी गई थी। मालदीव में जो है भैया तख्ता पलट को रोकने के लिए वर्ष 1988 में भारतीय सेना भेजी गई थी। ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार वर्ष 1984 में।
ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है भैया वर्ष 1986 से 88, वर्ष 1987 में ऑपरेशन पवन, ठीक है, और जो है वर्ष 1988 में जो भैया ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। 1980 के दशक में इतने जो है हुए थे, ठीक है। आतंकवाद विरोध और जो युद्ध आगे कौन कौन से हुए थे? ऑपरेशन विजय 1999 में हुआ था। कब हुआ था भैया? ऑपरेशन विजय 1999 में हुआ था। कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों को जो है खदेड़ने के लिए, पाकिस्तानी युद्ध में जो कारगिल के समय जो युद्ध हुआ था, उस टाइम जो है कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए आ गए थे। उस टाइम जो है उनको जो है खदेड़ने के लिए जो है भैया क्या हुआ था, कारगिल युद्ध में 1989 में जो है 1999 में ऑपरेशन विजय चला गया था, ठीक है। ऑपरेशन सफेद सागर जो है 1999 में ये भी चला था। कारगिल युद्ध में वायुसेना का ऑपरेशन ये था। कारगिल युद्ध में क्या था भैया? वायुसेना का ये युद्ध था। ऑपरेशन जो है सफेद सागर, ठीक है। ऑपरेशन पराक्रम 2001 में चला था। ऑपरेशन पराक्रम जो है 2001 में चला था। संसद हमले 2001 के बाद भारत पाक सीमा पर सेना का सबसे बड़ा जो है ये जमावड़ा था, ठीक है। संसद पर हमला हो गया था भाई 2001 में। उसके बाद जो है क्या हुआ था भाई कि भारत पाक सीमा पर सेना का सबसे बड़ा जमावड़ा जो है 2001 में जो है लाकर इकट्ठा कर दिया गया था, ठीक है। ऑपरेशन पराक्रम के तहत, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो जो ये था भैया ये 2008 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो ये जो है मुंबई हमले 26/11 हमले के दौरान ताज होटल में एनएसजी द्वारा आतंकवादियों का जो है खात्मा करने के लिए जो है हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक और जो है एयर स्ट्राइक, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, उरी पर आप सभी लोगों ने देखा होगा, मूवी भी बना होगा, अभी मूवी आप लोगों ने शायद देखी होगी, ठीक है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक ये 2016 में हुआ था। उरी हमले के जवाब में पाकिस्तानी के लॉन्च पैड्स पर हमला किया गया था। उरी हमले के जवाब में जो है भैया पाकिस्तान के लॉन्च पैड पर हमला किया गया था। किसके द्वारा भैया? भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन बंदर जो है ये 2019 में हुआ था। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक का जो है कोड नेम ऑपरेशन बंदर था, ठीक है। पुलवामा हमले के बाद जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक जो था उसका कोड नेम क्या था भैया? ऑपरेशन बंदर था, ठीक है। वर्ष 2019 में ये हुआ था ऑपरेशन बंदर, ठीक है। प्रमुख रक्षा प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। भाई ये काफी लोगों का सपना होता है इसमें जाने के लिए, ठीक है। एनडीए, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर है भैया? खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड में। भाई इसमें सीडीएस के तहत जाते हैं। और जो है इन्फिनिटी स्कूल जो है ये महू डीबू मध्य प्रदेश में। स्कूल ऑफ आर्टिलरी जो है ये कहाँ पर है भैया? देवलाली महाराष्ट्र में। और जो आर्मड क्रॉप्स सेंट्रल एंड स्कूल जो है ये अहमदनगर महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप सभी लोग याद रखेंगे, ये जरूरी संस्थान है जिनके आप सभी लोग को क्या भैया जगह याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कारगिल युद्ध और समितियां, ठीक है। के सुब्रमण्य समिति ये जो है कारगिल युद्ध के बाद सुरक्षा चूक जांच हेतु जांचने हेतु सुरक्षा चूक जांचने हेतु इस समिति की सिफारिश पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के पद का विचार आया था, ठीक है भाई। क्या आया था भैया? 1999 में कारगिल युद्ध के बाद जो है सुरक्षा चूक जांचने हेतु जो है इसी समिति की सिफारिश पर के सुब्रमण्यम जो समिति थी उसी की सिफारिश पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस के पद का विचार आया था। कारगिल ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन विजय, कारगिल ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा जो है ऑपरेशन सफेद सागर भारतीय वायुसेना द्वारा जो है ये चलाया गया था कारगिल ऑपरेशन के नाम पर, ठीक है। कारगिल ऑपरेशन के नाम पर जो है ऑपरेशन विजय यानी कि भारतीय सेना द्वारा ये, और ऑपरेशन सफेद जो सागर जो है ये भारतीय वायुसेना द्वारा, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ये जो है वर्ष 2002 में बना और 2004 में रद्द हो गया। संसद हमले के बाद जो है ये लगाया गया था। पोटा जो है भैया ये 2002 में बना था और जो है 2004 में रद्द हो गया था। ये जब 2001 में जो है संसद पर हमला हुआ था उसके बाद जो है ये बनाया गया था, ठीक है। नक्सलवाद समाधान, ये जो केंद्र सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए जो है समाधान सिद्धांत दिया है। केंद्र सरकार ने जो है नक्सलवाद से निपटने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया भैया? समाधान सिद्धांत दिया है। भारत का परमाणु समझौता या असैनिक यानी कि सिविल परमाणु
ऊर्जा सहयोग के लिए था। ये किसके लिए सहयोग के लिए था भैया? असैनिक जो है परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए था, ठीक है? भारत का परमाणु समझौता, नक्सलवाद समाधान जो है ये केंद्र सरकार ने जो है नक्सलवाद से निपटने के लिए समाधान सिद्धांत दिया, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कैसे मामला है? तो यूपी एटीएस, यूपी एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ये जो है यूपी में भाई ये क्या हो गया? यूपी एटीएस यानी कि यूपी एंटी टेरर स्क्वाड जो है यूपी में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जो है ये विशेष बल है यूपी एटीएस। यूपी एसटीएफ यानी कि यूपी स्पेशल टास्क फोर्स, ये जो है संगठित अपराध और माफियाओं को खत्म करने के लिए एसटीएफ को उतारा जाता है भाई, ठीक है? एसटीएफ आप लोगों ने सुना होगा, जब क्या बोलते हैं अतीक अहमद वगैरह के बारे में, वहां सब एसटीएफ वगैरह के जवान तैनात हुए थे, ठीक है? सीमा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल जो है भारत सॉरी यूपी की आंतरिक सुरक्षा में सबसे संवेदनशील मुद्दा उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है? नेपाल सीमा यूपी के 7 जिले नेपाल से लगते हैं, ये आप सभी लोग देख सकते हो, ये 7 जिले हैं, ठीक है? पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, और कौन सा हो गया भाई? श्रावस्ती हो गया, और कौन सा हो गया? बहनों नगर हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, और जो है ये सब कुछ जो है आप सभी लोग देख सकते हो, मैप में दिया गया हो, ये जो है 7 जिले हैं, ठीक है? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है? पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, और जो है भैया कौन सा हो गया? बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, और कौन सा हो गया? महाराजगंज हो गया। ये जो है सातों के सातों जो है जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। लंबाई जो है लगभग जो है 570 किलोमीटर जो है खुली सीमा, ओपन बॉर्डर है, ठीक है? चुनौतियां क्या हैं? जाली नोट, पाकिस्तान समर्थित तत्व नेपाल के रास्ते जाली मुद्रा यूपी भेजते हैं। मानव तस्करी, महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी होती है। मादक पदार्थ, चरस और गांजा की तस्करी। आतंकी घुसपैठ, खुली सीमा से अपराध आतंकी जो है ज्यादा फायदा उठाते हैं, ठीक है? यहाँ मुख्य रूप से एसएसबी तैनात है, जिसके साथ यूपी पुलिस समन्वय करती है। क्या करती है? कोऑर्डिनेशन करती है भाई यूपी पुलिस, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग नक्सलवाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है? समस्या कम हुई है, लेकिन जो है यूपी का दक्षिणी हिस्सा हिस्सा जो है लाल गलियारे से प्रभावित है। किससे भैया? लाल गलियारे से जो है यह प्रभावित है। कौन सा? दक्षिणी हिस्सा, ठीक है? मुख्यतः जो है प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र है, मिर्जापुर है, और कौन सा है? चंदौली है। सोनभद्र और जो मिर्जापुर जो है और चंदौली जो है ये भैया क्या है भैया? मुख्य रूप से जो है प्रभावित है, ठीक है? मुख्य रूप से जो है यह प्रभावित है, ठीक है? ये भाई मैप गलत दे दिया, यहाँ पर बिहार नहीं है भाई, क्या ही बदतमीजी कर रहा है ये, ठीक है? इससे जो है मुख्य रूप से 3 जिले प्रभावित है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, और चंदौली। यह क्षेत्र जो है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगा है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। इसी कारण से यहाँ पर जो है क्या होता है भाई? नक्सलवाद थोड़ा सा पनपने के जो है चांस ज्यादा है, इसी कारण से यहाँ पर नक्सलवाद है, ठीक है? लाल गलियारा जो कि यहाँ पर इस एरिया में एक्टिव है, ठीक है? यह क्षेत्र बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगा, इसलिए जो है घने जंगल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसलिए नहीं, मतलब वहां पर है भी, ठीक है? यहाँ सीआरपीएफ और पीएसी की टुकड़ियां तैनात रहती हैं। क्या रहती हैं? पीएसी की जो है टुकड़ियां तैनात रहती हैं। केंद्र की सुरक्षा संबंधी व सीआरई योजना के तहत इन्हें जो है फंड मिलता है। सीआरपीएफ और पीएसी को जो है फंड इनके तहत मिलता है। किसके तहत? सुरक्षा संबंधी व्यय के तहत, ठीक है? संगठित अपराध और माफिया, यूपी के सुरक्षा का बड़ा हिस्सा माफियाओं, भू माफियाओं, खनन माफियाओं, बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी और शराब माफियाओं को खत्म करना, ठीक है? कानून जो है यूपी गैंगस्टर एक्ट, पुलिस अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर सकती है। सब यह सबसे सख्त हथियार है भाई। पुलिस अपराधियों की जो संपत्ति है उसको क्या कर सकती है? कुर्क कर सकती है, यानी कि बुलडोजर बाबा वाला मामला, ठीक है? वही चीज यहाँ पर दिया गया है कि बुलडोजर से गिरा दो भाई, ठीक है? ढा दो उसका घर। यूपी गुंडा एक्ट, यूपी गुंडा एक्ट, इसके तहत अपराधी को जिला बदर किया जा सकता है, जिला बदर किया जा सकता है, यानी कि जिला बॉर्डर बदर किया जा सकता है इसके तहत, ठीक है? यूपी गुंडा एक्ट, ठीक है?
अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, यूएन जो है, यूएनएससीसीटी यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी, ठीक है, यूएनसीसीटीसी, ये क्या भैया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, टेररिज्म, और जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी, ठीक है। इसका गठन 2001 में 9/11 हमले के बाद भारत में 2022 में इसकी विशेष बैठक की जो है मेजबानी मुंबई और दिल्ली में की, ठीक है। सीसीआईटी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म भारत द्वारा 1946 में प्रस्तावित संधि है। उद्देश्य क्या है? आतंकवाद की वैश्विक परिभाषा तय करना। दुनिया सहमत नहीं, इसलिए यह पेंडिंग है भाई, ठीक है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यह संस्था आतंकवाद की फंडिंग रोकने का काम करती है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है भैया कहाँ पर है भैया? पेरिस, फ्रांस में देखने को मिलता है, ठीक है। कार्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले धन को सफेद करना, ये रोकता है भैया। और जो है टेरर फंडिंग यानी कि आतंकवादी को पैसा पहुंचाना, ये भी रोकता है। दो प्रमुख लिस्ट क्या है? ग्रे लिस्ट, चेतावनी वाली लिस्ट, पाकिस्तान लंबे समय तक इसमें था, अब बाहर है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट, गंभीर प्रतिबंध यानी कि वर्तमान में ईरान और उत्तर कोरिया और म्यांमार जो है इसमें आते हैं ब्लैक लिस्ट में, ठीक है। भारत 2010 में जो है इसका पूर्ण सदस्य बना था, किसका? FATA का, किसका भैया? FATA का पूर्ण सदस्य जो है बना था भारत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। SCORATS यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, SCO संघाई सहयोग संगठन, SCO का फुल फॉर्म क्या है? संघाई सहयोग संगठन। इसमें जो है चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान आदि जो है SCO में शामिल है, ठीक है। रेड से क्या है? यह जो है SCO का एक अस्थाई अंग है। SCO का क्या है? एक अस्थाई अंग है जो आतंकवाद, अलगाववाद और जो है उग्रवाद के खिलाफ काम करता है। SCO क्या है भैया? यह एक अस्थाई अंग है जो आतंकवाद, अलगाववाद और जो है उग्रवाद के खिलाफ क्या करता है? काम करता है। मुख्यालय जो है इसका भैया कहाँ पर है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है SCO का? तो ताशकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। SCO का मुख्यालय, सॉरी SCO का नहीं, रैड्स का मुख्यालय, ठीक है। SCO का जो है कहाँ पर है भैया? बीजिंग में, ठीक है। SCO का कहाँ पर है? बीजिंग में। और जो है रैड्स का कहाँ पर है? ताशकंद में। रैड्स का मुख्यालय जो है भैया ताशकंद में, और जो है SCO का मुख्यालय बीजिंग में, ठीक है। इसका कार्य क्या है? सदस्य देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करना। इंटरपोल, इंटरपोल क्या है भैया? अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग संगठन। मुख्यालय जो है कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में, ठीक है। आतंकवाद के खिलाफ नोटिस। रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है? किसी अपराधी आतंकवादी को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए भारत अक्सर जो है दाऊद इब्राहिम या अन्य भगोड़ों के लिए जो है जारी करवाता है, ठीक है। ब्लू कॉर्नर नोटिस, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी या स्थान का पता लगाने के लिए जो है यह किया जाता है, ठीक है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। रेड जो है भाई आतंकवादियों को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आतंकी समूह कौन कौन से हैं? ISISI, ये कहाँ पर है भैया? इराक और सीरिया में। कहाँ पर देखने को मिलते हैं भैया? इराक और सीरिया में जो है यह देखने को मिलते हैं। बोको हराम, बोको हराम जो है कहाँ पर भैया? नाइजीरिया, अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। बोको हराम कहाँ पर भैया? नाइजीरिया, अफ्रीका में। तालिबान ये भैया जो है कहाँ पर? अफगानिस्तान में। और जो है हमास जो है भैया गाजा पट्टी, फिलिस्तीन में। कहाँ पर? हमास गाजा पट्टी फिलिस्तीन में जो है यह देखने को मिलते हैं, ठीक है भैया। और जो है हजबुल्ला जो है लेबनान में, हजबुल्ला जो है लेबनान में देखने को मिलता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, यह रिपोर्ट बताती है कि कौन सा देश आतंकवाद से कितना प्रभावित है। जारीकर्ता जो है इसके कौन होते हैं? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है इसको जारी करता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ठीक है। शीर्ष देश जो है इस पर कौन सा? अफगानिस्तान लगातार कई वर्षों से सबसे अधिक प्रभावित रहा, ठीक है। भारत की स्थिति, भारत आमतौर पर 15 देशों में रहता है। रैंक वर्ष के अनुसार बदलती रहती है, जैसे 2023-24 में जो है 13वीं से 14वीं रैंक के आसपास था, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। भारत की प्रमुख संधियां और पहल, ठीक है। एनआईए एक्ट, भारत की अपनी जांच एजेंसी एनआईए को विदेशों में भी आतंकी मामलों की जांच करने का अधिकार दिया है। यह भारत की आतंकवाद विरोधी क्षमता का वैश्विक विस्तार है, ठीक है। नो मनी फॉर टेरर, एनएमएफटी, यह एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। वर्ष 2022 में इसकी मेजबानी भारत ने की थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? टेरर फंडिंग को पूरी तरह रोकना और आतंकवाद का जो है वित्तीय कमर तोड़ना है, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आप सभी लोगों की यहीं पर समाप्त होती है। ये जो है थोड़ा सा लंबी क्लास हुई, 45-50 मिनट के आसपास की, तो इस कारण से भी भाई क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें थी, इसको मैंने दोबारा रिवीजन नहीं किया, मतलब नहीं करवाया दोबारा, इसको नहीं रिवाइज करवाया, जैसे हर क्लास में करवाता था कि पहले एक बार समझा देता फिर उसके बाद दोबारा उसका रिवीजन करवाता, लेकिन नहीं करवाया इसमें। क्यों नहीं करवाया भाई? क्योंकि जो है इसको रिवीजन इसलिए नहीं करवाया, थोड़ा सा आप सभी लोग इस पर खुद ध्यान देंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आप सभी लोग के एग्जाम्स अब जो है करीब आ गए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा सी यू। और क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।